Welcome back, champions. We will start exercise 3.3. So our first question is given a parallelogram ABCD. Complete each statement along with the definition or property used. तो हमें इस क्वेश्चन में एक पैरेललोग्राम गिवन है एंड वी आर हैविंग 4 पार्ट्स और हमें इसके आंसर्स बताने हैं विद द करेक्ट डेफिनेशन एंड प्रॉपर्टी which we are going to use to answer the question. So our first part is AD is equals to AD इनमें से किसके बराबर होगा और किस प्रॉपर्टी की हेल्प से हम ये कह रहे हैं. So AD will be equals to CB. AD CB के इक्वल होगा. रीजन देंगे ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल. Now second part is angle DCB. ये वाला एंगल DCB. दिस एंगल इज इक्वल्स टू, ये एंगल किसके इक्वल होगा? ये एंगल इक्वल होगा DAB के. वाई? बिकॉज ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल. सो विल राइट इट विद द करेक्ट प्रॉपर्टी यूज्ड. So in second part we use the property opposite angles of parallelogram are equal. अब जो third वाला part है OC, now OC is equals to, there is O and this is C. This OC line, this will be equals to OA. अब मैं ये किस property से कह रही हूँ? हमने पढ़ा था कि diagonals of parallelogram bisect each other. Diagonals of parallelogram bisect each other, so OC is equals to OA. And reason देंगे diagonals bisect each other. Our fourth part is measure of angle DAB. ये वाला angle DAB means this angle plus measure of angle CDA. CDA this one angle. So ये दोनों कौन से एंगल से याद करो? हमने प्रॉपर्टीज में पढ़ा था these are adjacent angles of parallelogram. और क्या प्रॉपर्टी थी? एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री मींस इन दोनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री. एंड इन ब्रैकेट विल राइट द प्रॉपर्टी एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री. सो हियर इज द सॉल्यूशन ऑफ ऑल द 4 पार्ट्स एंड वी हैव मेंशन्ड द प्रॉपर्टी और डेफिनेशन यूज्ड. तो आपको ये समझ आ गया होगा अच्छे से. अब हम इसका सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. So our second question is consider the following parallelograms, find the value of the unknown x, y, z. तो क्वेश्चन में हमें कुछ पैरेललोग्राम्स गिवन है एंड 3 वेरिएबल्स गिवन है x, y एंड z जिसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है. सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट. अब इसमें 4 एंगल्स हैं A, B, C and D एंड द मेजर ऑफ एंगल B इज गिवन टू अस 100 डिग्री. एंगल B क्या दिया है? 100 डिग्री. और हमें क्या फाइंड करना है? x, y. x, y एंड z फाइंड करना है. ओके, सो यहाँ पे ये x नहीं होगा, दिस इज हियर z. सो देखो, अब अभी हमने एक प्रॉपर्टी जो हमने रिवाइज करी फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए, दैट ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल. ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? पैरेललोग्राम के इक्वल होते हैं. तो इस प्रॉपर्टी का यूज करके हम क्या लिखेंगे? वी नो, हमें पता है, दिस इज क्वाइट शुद्ध हिंदी. सो वी नो दैट opposite angles of parallelogram are equal. So by this property we can write y is equals to 100 degree. एंड जब भी आप इनको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे ब्रैकेट में प्रॉपर्टीज जो यूज कर रहे हो वो मेंशन करना इज कंपल्सरी. सो हियर आई एम राइटिंग. So, इस प्रॉपर्टी से हमें क्या मिल गई? y की वैल्यू. नाउ दिस प्रॉपर्टी इज एप्लीकेबल इन x एंड z ऑल्सो. जो x की वैल्यू होगी वही z की वैल्यू होगी. सेम प्रॉपर्टी, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल. अब या तो x वाले में या z वाले में हम यूज कर लेते हैं कौन सी प्रॉपर्टी? एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री. सो हियर विल राइट वी नो that adjacent angles of parallelogram are supplementary. So we'll write z plus 100 degree is equals to 180 degree. Supplementary का मतलब क्या होता है? 180. So इन दोनों का सम 180 होना चाहिए. Now z is equals to 180 minus 100 is equals to 80 degree.
तो अब z की वैल्यू 80 आ गई तो x की ऑटोमेटिकली 80 हो जाएगी, राइट। सिंस x is equals to z, comma, so x will be equals to 80 degree. Now we are having value of all three variables y, z and x. I hope आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया. Now let's solve it second part. So in second part यहाँ पे हमारे पास एक पैरेललोग्राम है जिसमें वेरिएबल्स गिवन है x, y and z. हमें इनकी वैल्यू फाइंड करनी है. तो सबसे पहले x और y इक्वल है, ऑपोजिट एंगल्स हैं, तो हम एक की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं. So you will write we know that adjacent angles of parallelograms are supplementary. So x और 50 adjacent angles हैं, so x plus 50 degree is equals to 180 degree. ये 50 प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस होगा, सो x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री. इसको माइनस करेंगे, सो x इज इक्वल्स टू 0 माइनस 0 0, 8 माइनस 5 3 एंड 1, 130 डिग्री आ गई x की वैल्यू, नाउ x इज इक्वल्स टू y. इट विल राइट ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल. तो y is equals to 130 डिग्री. अब एक टास्क बचा है z की वैल्यू फाइंड करना. तो z की वैल्यू कैसे निकलेगी, z और x ये क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं. कौन से एंगल्स है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है. ये हमने लास्ट क्लास में पढ़े थे, आपको याद होगा अच्छे से. when two parallel lines are there और वहां से एक ट्रांसवर्सल जा रही होती है, तो these are the pair of corresponding angles और ये equal होते हैं. So from here we'll get the value of z which will be equal to x. So we'll write z is equals to x, in bracket we'll give the reason corresponding angles. So the value of z is 130 degree. Okay, so from here you got the value of all three variables x, y and z. आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया. नाउ लेट्स सॉल्व नेक्स्ट पार्ट. वाले फिगर में ये देखो, यहाँ पे ये ऐसे मार्क गिवन है आपको. दिस मीन्स दिस इज 90 डिग्री. इफ दिस इज 90 डिग्री, ये देखो यहाँ पे मैं इसको ड्रॉ करके आपको एक्सप्लेन करती हूँ. दीज आर टू लाइन्स एंड यहाँ पे आपका एंगल x मार्क है एंड इधर ऐसे गिवन है. दिस मीन्स 90 डिग्री और 90 डिग्री और x यहाँ पे कौन से एंगल्स हैं, दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. जो ऐसे एंगल्स होते हैं ये वर्टिकली अपोजिट होते हैं. सो वील मेंशन हियर x इज इक्वल्स टू 90 डिग्री और इसका हम रीजन देंगे कि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं. अब हमारे पास x की वैल्यू भी आ गई. अब ये देखो, ये जो यहाँ पे फिगर है इसमें दिस पार्ट इज फॉर्मिंग अ ट्राइंगल. यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ, ऐसे ट्राइंगल है. दिस इज गिवन टू अस y. ये x गिवन था जिसकी वैल्यू हमें 90 डिग्री मिल गई और इसकी वैल्यू ऑलरेडी गिवन है 30 डिग्री. तो ये एक ट्राइंगल बन गया जिसमें दो एंगल्स गिवन है और थर्ड एंगल फाइंड करना है. तो यहाँ पे हम एंगल सम प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे ट्राइंगल की. सो यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी, जो क्या होती है एंगल सम प्रॉपर्टी ट्राइंगल की, जो तीनों एंगल्स गिवन होते हैं उनका सम होता है 180 डिग्री. सो y प्लस एक्स प्लस 30 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. यहाँ से x की वैल्यू हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं 90 डिग्री. सो y प्लस 90 प्लस 30 इक्वल्स टू 180 डिग्री. 90 और 30 को ऐड करेंगे 120 आ जाएगा. सो y प्लस 120 डिग्री इज इक्वल्स टू 180. 120 को ट्रांसफर करेंगे, सो y इज इक्वल्स टू 180 माइनस 120. इसको माइनस कर देंगे, 0 में से 0 गया 0, 8 में से 2 जाएगा 6 एंड 1 में से 1 0. तो y की वैल्यू क्या आ गई, 60 डिग्री. y की वैल्यू आ गई 60 डिग्री, x की वैल्यू आ गई 90 डिग्री. अब क्या बचा z. अब हमें z की वैल्यू फाइंड करनी है. अब z कैसे निकलेगा, कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे,
तो z और y ये कौन से एंगल्स हैं? ऑल्टरनेट। जब एक लाइन ऐसे होती है और यहाँ पे जो एंगल्स फॉर्म होते हैं ऐसे, दीज आर नोन एज ऑल्टरनेट एंगल्स, और ये इक्वल होते हैं। तो हम इसी प्रॉपर्टी का यूज करके z की वैल्यू फाइंड करेंगे। सो द वैल्यू ऑफ z विल बी इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ y। ब्रैकेट में हम मेंशन करेंगे ऑल्टरनेट एंगल्स। सो z इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। आई होप आपको ये भी क्लियर है। नाउ लेट्स सॉल्व इट्स नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में भी हमें एक पैरेललोग्राम गिवन है जिसमें x, y और z मार्क किया हुआ है और हमें इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखो, अभी जो लास्ट क्वेश्चन में प्रॉपर्टी यूज की थी वैसी कुछ मिलती जुलती प्रॉपर्टीज यहाँ पे यूज होंगी, क्योंकि प्रॉपर्टीज तो हमें पैरेललोग्राम की ही यूज करनी है। सो यहाँ पे देखो ये ऐसे बना हुआ है लाइक दिस, एंड दिस इज मार्क्ड 80 डिग्री और यहाँ पे मार्क है z। दो पैरेलल लाइंस हैं, एक ट्रांसवर्सल पास हो रही है, तो z और 80 मिलके कौन से एंगल्स में फॉर्म कर रहे हैं? दे आर फॉर्मिंग कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो यहाँ से हम लिख देंगे z इज इक्वल्स टू 80 डिग्री एंड रीजन क्या देंगे? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। सो z इज इक्वल्स टू 80 डिग्री एंड वी आर यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। अब नेक्स्ट क्या है? y एंड x, ये दो बचे। अब देखो y और x में हम क्या प्रॉपर्टी यूज करेंगे? y और 80 डिग्री इक्वल हो जाएंगे? बिल्कुल होंगे। कौन सी प्रॉपर्टी से होंगे? ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। y इज इक्वल्स टू 80 डिग्री। ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। नेक्स्ट है x, x प्लस 80 डिग्री, ये कौन से एंगल्स हैं? एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, और इनका सम क्या होता है? 180 डिग्री। तो यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे वी नो दैट एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। नाउ दिस 80 इज एन एडिशन, तो इसको भेजेंगे तो ये माइनस हो जाएगा। 180 माइनस 80, 0 माइनस 0 0, 8 माइनस 8 0 एंड 1। सो x इज इक्वल्स टू 100 डिग्री। तो यहाँ पे भी हमने तीनों एंगल्स की वैल्यू फाइंड कर ली। z एंड y आर 80 डिग्री एंड x इज 100 डिग्री। आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर है। नाउ लेट्स सॉल्व इट्स नेक्स्ट पार्ट। यहाँ पे अब वैल्यूज फाइंड करेंगे। सबसे पहले y की वैल्यू फाइंड करते हैं। सो y इज इक्वल्स टू 112 डिग्री। y और 112 डिग्री, ये वाले एंगल्स कौन से हैं? ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। यहाँ से तो हमें y मिल गया। नाउ अब हम x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे ये देखो एक ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है ऐसे। सो यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, सो एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करेंगे। x प्लस y प्लस 40 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, y की वैल्यू है 112, अभी कैलकुलेट करी थी, प्लस 40 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो 112 प्लस 40 डिग्री, ऐड कर लो इसको। 2 4 प्लस 1 5 एंड 1। सो x प्लस 152 इज इक्वल्स टू 180। Now we'll transfer 152. So x is equals to 180 minus 152. तो इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। यहाँ से कैरी लेंगे, this will become 7, this will become 10. Now 10 minus 2 8, 7 minus 5 2, 28. From here हमें x की वैल्यू मिल गई 28 डिग्री। अब ध्यान से देखो क्वेश्चन में जो x है और जो z है ये कौन सा पेयर फॉर्म कर रहे हैं? दे आर फॉर्मिंग ऑल्टरनेट एंगल्स। सो z विल बी इक्वल्स टू x, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 28 डिग्री। इन ब्रैकेट वी विल गिव द रीजन ऑल्टरनेट एंगल्स। So here our second question is completed. Question number 3 says, can a quadrilateral ABCD be a parallelogram? हमसे पूछ रहे हैं क्या एक क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम हो सकता है और इसके 3 सब पार्ट्स गिवन है। तो हम एक एक करके चेक करते हैं। सबसे पहले है फर्स्ट पार्ट, एंगल D प्लस एंगल B 180 डिग्री हो।
अगर एंगल डी प्लस एंगल बी 180 डिग्री आएगा तो हम कहेंगे यस, अदरवाइज नो। तो यहाँ पे एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, इसको नेम दे देते हैं ए बी सी डी। सो दिस इज अ पैरेललोग्राम और हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि ये एंगल बी और एंगल डी को प्लस करने पे 180 डिग्री आ रहा है। और हमें एक प्रॉपर्टी पता है पैरेललोग्राम की, that opposite angles of parallelogram are equal। एंगल बी और एंगल डी बराबर होंगे। अगर ये दोनों इक्वल है तो हम इस कंडीशन में रख के देख लेते हैं, एंगल डी प्लस एंगल बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। और दोनों इक्वल होंगे तो दोनों को x सपोज कर लेते हैं। सो x प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब ये कितना हो गया 2x। सो 2x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 180/2 मीन्स 90 डिग्री। अगर एंगल बी और एंगल डी दोनों 90 डिग्री के होंगे तो हम कह सकते हैं यस दिस इज पॉसिबल। सो 90 डिग्री पॉसिबल है, यस पॉसिबल है। हमारे स्क्वायर में भी 90 डिग्री के एंगल्स होते हैं। सो वी कैन से यस इफ एंगल डी एंड एंगल बी आर ऑफ 90 डिग्री ईच देन ABCD कैन बी अ पैरेललोग्राम। अब सेकेंड वाले पार्ट में हमें क्या गिवन है, AB इज इक्वल्स टू DC इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। AB की वैल्यू गिवन है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। DC की वैल्यू गिवन है 8 सेंटीमीटर, ये भी ठीक है क्योंकि अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। नेक्स्ट हमें गिवन है AD 4 सेंटीमीटर, ओके, एंड दे आर सेइंग BC इज 4.4 सेंटीमीटर, BC 4.4 सेंटीमीटर। ये हमें कुछ मेजरमेंट्स गिवन है एंड दे आर आस्किंग क्या ये क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम हो सकता है, तो यू विल से नो एंड रीजन दोगे दैट ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं पैरेललोग्राम की, इक्वल होती हैं, बट हियर AD is not equal to BC, so this will not form a parallelogram। अब इसका थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, एंगल A 70 डिग्री और एंगल C 65 डिग्री है। तो हम एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेते हैं A, B, C एंड D। इसमें हमें मेजरमेंट गिवन है, एंगल A दिया है 70 डिग्री एंड एंगल C गिवन है 65 डिग्री। तो क्या ये पैरेललोग्राम होगा? अगेन हियर यू विल से नो, this will not form a parallelogram because reason you will give same जो हमने फर्स्ट वाले आंसर में दी थी, that opposite angles of parallelogram are equal। और यहाँ पे opposite angles, angle A is not equals to angle C। I hope आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया। अब हम फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, draw a rough figure of a quadrilateral that is not a parallelogram but has exactly two opposite angles of equal measure। हमें एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल बनाना है जो पैरेललोग्राम नहीं है बट जो उसके ऑपोजिट एंगल्स हैं वो इक्वल है। तो कौन सा फिगर है जिसके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल हो और वो पैरेललोग्राम भी ना हो? तो काइट। हमने काइट की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी जिसके टू ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं और टू नहीं होते हैं। फिगर जिसके ऑपोजिट एंगल इक्वल हो बट वो पैरेललोग्राम ना हो तो काइट होता है। हमने काइट की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी जिसमें एक पेयर ऑपोजिट एंगल्स का इक्वल होता है। तो यहाँ पे ये एंगल डी और एंगल बी इक्वल होंगे। एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी बट एंगल ए इज नॉट इक्वल टू एंगल सी। और पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है कि उसके ऑपोजिट एंगल के दोनों पेयर इक्वल होते हैं। So you can say kite is a figure two opposite angles of equal measure but is not a parallelogram। I hope ये आपको अच्छे से समझ आए दोनों क्वेश्चंस। क्वेश्चन है the measure of two adjacent angles of a parallelogram are in the ratio 3:2। हमें पैरेललोग्राम के दो adjacent angles का रेशियो दिया है। फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम। तो हमें हर एक एंगल का मेजर बताना है। तो मैंने यहाँ पे मार्क करे हैं एडजेसेंट एंगल्स 3:2 और मैंने साथ में x लिया है। अगर आपने मेरी पहले वीडियोस देखी होंगी तो आपको पता होगा कि व्हेनेवर एंगल्स आर गिवन इन रेशियो और हम उन्हें सपोज करते हैं तो हम साथ में कोई भी वेरिएबल लेते हैं। अगर मेरी वाली वीडियो देखी है जिसमें मैंने प्रॉपर्टीज बताई थी क्वाड्रिलेटरल्स की तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत ईजी है। वाई? बिकॉज हमें पता है दैट एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम
आर सप्लीमेंट्री, जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं पैरेललोग्राम के वो 180 डिग्री होता है उनका सम, दे आर सप्लीमेंट्री। सो मैंने यहाँ पे लिख दिया वी नो दैट एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, ये मेंशन कर दिया। अब हम इसको सॉल्व कर देंगे। एडजेसेंट एंगल्स क्या है 3x एंड 2x, सो 3x प्लस 2x गिव्स अस 180 डिग्री। 3 प्लस 2 5, 5x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। 5 मल्टीप्लीकेशन में है तो डिवीजन में जाएगा, सो x इज इक्वल्स टू 180 डिवाइडेड बाय 5। इसको डिवाइड करेंगे, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, 16 17 18 3 30 हो गया ये, तो 5 6 ज़ा 30। x की वैल्यू क्या आ गई 36 डिग्री। अब हमारे एंगल्स क्या है 3x एंड 2x। 3x की वैल्यू फाइंड करेंगे 3 इंटू एक्स, सो 3 इंटू एक्स की जगह रखेंगे 36। अब इसे मल्टीप्लाई करते हैं, 3 6 ज़ा 18, 8 1 कैरी, 3 3 ज़ा 9 प्लस 1 10, सो 108 डिग्री हो गई किसकी वैल्यू 3x की। अब 2x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, सो 2x इज इक्वल्स टू 2 इंटू 36, सो 2 6 ज़ा 12, 2 1 कैरी, 3 2 ज़ा 6 प्लस 1 7, सो 72 डिग्री। सो 3x की वैल्यू आ गई 108 डिग्री एंड 2x की वैल्यू आ गई 72 डिग्री। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया ना। तो हमारा क्वेश्चन है टू एडजेसेंट एंगल्स, दो पड़ोसी एंगल्स एक पैरेललोग्राम के हैव इक्वल मेजर्स, दो एंगल्स हैं जिनका मेजर इक्वल है और हमें बताना है कि उनका क्या मेजर है। तो यहाँ पे मैंने एडजेसेंट एंगल्स मार्क करे हैं। नाउ दे आर सेइंग द एंगल्स आर इक्वल, तो हम इक्वल सपोज कर लेते हैं, इसको भी x सपोज करेंगे तो यहाँ पे x हो जाएगा। नाउ विल यूज द प्रॉपर्टी, पैरेललोग्राम की क्या प्रॉपर्टी होती है कि एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं सप्लीमेंट्री होते हैं, तो हम इसको लिखेंगे। So now we are going to use this property, adjacent angles of parallelogram. So x plus x is equals to 180 degree. तो x plus x कितना हो जाएगा 2x. 2x is equals to 180 degree. 2 is in multiplication तो division में जाएगा. So x is equals to 180 divided by 2. 2 1 are 2, 2 9 are 18, 2 0 are 0. तो x की वैल्यू क्या आ गई 90 डिग्री। पैरेललोग्राम के सारे एंगल्स क्या होंगे 90 डिग्री के। We'll solve our next question. 7 says the adjacent figure hope is a parallelogram. यहाँ पे हमें एक फिगर दिया है hope जो पैरेललोग्राम है। Find the angle measures x, y and z. हमें x, y और z की वैल्यू फाइंड करनी है। State the properties that you use to find them. और हमें मेंशन करना है हम किन प्रॉपर्टीज का यूज करके इन एंगल्स को फाइंड कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जो तीनों एंगल्स मार्क है उनको देख लो। x यहाँ पर है, दिस इज y एंड दिस इज z। तो यहाँ से जो डायरेक्टली हमें एंगल की वैल्यू मिल रही है वो एंगल y की वैल्यू मिलेगी। कैसे y विल बी इक्वल्स टू 40 डिग्री। अब इसका रीजन क्या है, ये जो y है और ये जो 40 डिग्री है दे आर ऑल्टरनेट एंगल्स, तो यहाँ पे आप मेंशन करोगे ऑल्टरनेट एंगल्स। अब यहाँ पे हम z को फाइंड करेंगे। z फाइंड करने के लिए दिस वन एंगल, ये जो 70 एंगल है और 40 प्लस z ये जो पूरा एंगल है, ये कौन से एंगल्स हैं, दे आर पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। हमने पढ़ा था ना, लाइक दिस टू पैरेलल लाइंस आर देयर, एक ट्रांसवर्सल पास हो रही है, तो दीज एंगल आर नोन एज कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड दे आर इक्वल। सो विल राइट एंगल EHO इज इक्वल्स टू 70 डिग्री एंड इन ब्रैकेट हम रीजन क्या देंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। नाउ सी EHO, ये है EHO, ये किसको मिलके बन रहा है, दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 40 डिग्री एंड z। सो 40 डिग्री प्लस z इज इक्वल्स टू 70 डिग्री। नाउ दिस 40 is an addition and we'll transfer it, so z is equals to 70 minus 40. So when you are going to subtract it, 0 minus 0 gives you 0, 7 minus 4 gives you 3. So the value of z is 30 degree. Now next we need to find the value of y. Now next we need to find the value of x. So for x, what we'll do, first of all we'll calculate this one part, HOP, angle HOP. So angle
plus 70 degree is equals to 180 degree. Now why 180 degree? Because here these two angles, angle HOP and 70 degree, they are forming linear pair. So in bracket we will mention linear pair. So 70 is an addition, we'll transfer it and subtract it from 180 degrees. So angle HOP is equals to 180 minus 70. So is equals to 0 minus 0 gives us 0, 8 minus 7 gives us 1 and 1. 110 degrees. So value of HOP is 110 degree. Now angle X will be equals to HOP. The reason you will give is opposite angles of parallelogram. So I am writing it here. So X will be equals to angle HOP. Reason we are giving opposite angles of parallelogram are equal. So X is equals to 110 degree. I hope you got this question. आपको ये question अच्छे से समझ आया ना? Question number 8 is the following figures GUNS and RUNS are parallelogram. Find X and Y. We are having two figures in this question and we need to find the value of variables X and Y. So let's begin with the first figure. So here is first figure guns. And we need to find the value. So here what property you can use when you will see this figure clearly. This is one side of parallelogram and this is other side. And we know the property of parallelogram that opposite sides of parallelogram are equal and parallel. So we are going to use that property to calculate the value of X and Y. So using the property opposite sides of parallelogram are equal, I have written Sn is equals to Gu and next I have written their values. Now we will transfer this -1 to right hand side and you all know that when a number is a negative and we transfer it goes with the plus sign. So 26 plus 1. Now 3y is equals to 27. Now this 3 is in multiplication. So when you will transfer it, it will go in division. So y is equals to 27 by 3. So 3 ones are 3 nines are. So value of y is 9 here. Now we need to calculate the value of x. So we will use again the same property. So Sg is equals to Nu and in bracket will mention that opposite sides of parallelogram are equal. 3x is equals to 18. 3 is in multiplication with x, so will go in division. So x is equals to 18 by 3. Now 3 ones are 3, 3 6 are 18. From here we are getting the value of x is 6. So we got both the values, x is equals to 6 and y is equals to 9. Now let's solve its second part. So here is the second parallelogram runs. Now here we are going to use different property because the variables x and y are given on diagonal. So we are going to use property related to diagonals. So now the property diagonals of parallelogram bisect each other. This means जो ये diagonals हैं एक दूसरे को equal half में cut करती हैं. So from here we will get y plus 7 is equals to 20. Now we will transfer this 7. So y is equals to 20 minus 7. So you will get 13. So value of y is 13 here. Now with the same property we are having x plus y is equals to 16. अब y की value just now we have calculated, that is 13. So we will put it x plus 13 is equals to 16. Now we will transfer this 13. So x is equals to 16 minus 13. So value of x is 3. So value of y is 13 and value of x is 3. I hope this question is clear to you. Now let's solve next question. So
Our next question is, we are having two parallelograms in this question, risk and clue, and we need to find the value of x. So how we are going to solve it? So I am marking both the parallelograms with different colors. So here is the first parallelogram, risk, and here is the second parallelogram, clue. And we need to find value of this variable x. So first of all, we will take parallelogram risk. It is given to us in this parallelogram value of k. So we are going to use that. K is given to us 120 degree. So angle I will also be equal to 120 degree. So what is the property that we are using? Opposite angles of parallelogram are equal. Now let's name this part as M, this one portion as M. Just now we calculated the value of I as 120 degree. So we can calculate the value of M using linear pair. So using linear pair, 120 degree plus M will be equals to 180 degree. Now 120 degree is an addition, so we will transfer it. 180 minus 120 degree, 0 minus 0 gives us 0, 8 minus 2 gives us 6, so 60 degree. Value of M is 60 degree. Now this one portion, I am making it clearly here. This is given in cross section like this. This is M here, and this one portion, let's name it as N. This angle is N. This will be equals to 70 degree. Why? Using the property corresponding angles. So angle C is equals to 70 degree. In bracket you will mention corresponding angles. Now in triangle, here this is forming a triangle. This one. So we are having an angle, let's name it as Y. So using angle sum property, the sum of these three angles will be equal to 180 degree. M plus N plus Y is equals to 180 degree. Value of M is 60 degree. So 60. In place of N we are having 70 degree. So plus 70 plus Y is equals to 180 degree. Now we will add them. 60 plus 70, 0 plus 0, 0, 6 plus 7, 13. So 130 plus Y is equals to 180 degree. Now this 130 is in addition, so we will transfer it and it will go in subtraction. So Y is equals to 180 minus 130. So we will subtract it. 0 minus 0, 0, 8 minus 3, 5. So value of Y is 50 degree. Now our question is asking us to calculate value of X. So X is here and X will also be equals to Y. The reason is vertically opposite angles. So vertically opposite angles are also equal. So the value of X is 50 degree. I hope this question is clear. If you are finding difficulty in this question, solve it with me. Definitely it will be clear to you. Now number 10th is explain how this figure is a trapezium. Here is a figure given to us KLMN and two angles are marked in it. Angle L is given to us 80 degree and angle M is given as 100 degree. We need to explain why this is a trapezium. So here we know that in trapezium we have one opposite pair as parallel sides. So let's see angle M plus angle L. What is the value of these opposite angles? So M is given to us 100 degree. L is given to us 80 degree, and when we are adding it, 0 plus 0, 0, 0 plus 8, 8 and 1. So the sum of the interior opposite angles is 180 degree. So from this we can say that line NM is parallel to line KL and
Hence, this figure KLMN is a trapezium. It is clear how this figure is a trapezium? This was easy. Now let's solve next question. So question number 11 says find measure of angle C in the given figure. So here is a figure. This seems like trapezium. This is ulta trapezium. You can say like this. Here this angle B is marked as 120 degree और हमें angle C की value find करनी है. And this is given that AB is parallel to CD. And we know that when there are two parallel lines, sum of interior opposite angles is 180 degree. So we are going to use this property only. In a question, this is given AB is parallel to DC. So angle C plus angle B will be equals to 180 degree. The value of angle B is 120 degree. Here angle C is equals to 180 degree. Now we will transfer this 120 degree. So angle C is equals to 180 minus 120. 0 minus 0, 0. 8 minus 2, 6. So value of angle C is 60 degree. I hope this question is clear to you. Now let's solve next and last question of the exercise. So here is a figure PQRS in which they are asking us to calculate the value of angle P, and two lines, that is SP and RQ, are given parallel to us. So this is very easy to find the value of P. Just now we read that sum of interior angles is 180 degree when two lines are passing. When two lines are parallel and one transversal is passing through them, the angles forming on the interior sides are supplementary, that is 180 degree. So angle P plus angle Q will be equals to 180 degree. In bracket you will give reason, sum of co-interior angles is 180 degree. So angle P plus, in place of angle Q we are having 130 degree. So we will write 130 degree is equals to 180 degree. Now 130 degree is in addition, so we will transfer it. 180 minus 130. Let's subtract it. 0 minus 0, 0. 8 minus 3 gives us 5. So angle P is equals to 50 degree. So this is the value of angle P. I hope this is clear to you. If you are finding my videos helpful, please like, share and subscribe. Thanks for watching.